भाई नतीजा पढ़ाना लिखना हम भी डटे ही रहेंगे। हम तो यहाँ खूब मेहनत कर रहे हैं और हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। क्या रंग ला रही है? रंग यो ला रही है। और जगह जगह बंगाल में भी पहुँच गए हम और यहाँ मंडी रहे। दूसरा युवा लग रहे हैं, वे जंतर मंतर पर लग रहे हैं। इन्हें चारों डब्बा घेर के ऐसा कर देंगे जो कर मच्छरदानी में मच्छर रुक जाओ। 100 दिन से ना गिरे अभी तक है, 100 दिन से ना घेर पाए। गिर तो रहा ही है। अरे ना गिरता तो क्यों भागता? इनमें जूठ बाज रहा आपस में, छेरे लग रहे, नींद ना आ रही इन्होंने। कई गोली ले जिम नींद आवे। कहाँ नींद ना आ रही हो? तो चुनाव लड़ रहे हैं आराम से। चुनाव, अरे चुनाव लड़ रहे हैं, भाग के वहीं तो जा रहे हैं। चुनाव तो यहाँ लड़ते चुनाव शाम को तो अरे चुनाव तो इसका जब था जब मारे तो लड़ता है। तो आपसे तो लड़े रहे हो, किससे लड़ रहे हैं? मारता कहाँ लड़ रहा? मारता तो भाग रहा। मारता लड़ता तो मार दौड़ाता। बंगाल क्या करने गए किसान? बंगाल गए ये न्यू और किसी भारतीय जनता पार्टी की जड़ पाड़ेंगे मत है। अच्छा। और शुरुआत पंजाब से होगी, हरियाणा में होगी, अरे बंगाल से होगी। हरियाणा में कहाँ हो गई? हरियाणा में जो है जूठ बाजरा रोज हुआ ना, घर में किसी भी घर पे सांसद नहीं जा सकता, कोई विधायक नहीं जा सकता। हरियाणा वालों ने तय कर लिया। टेस्ट हुआ तो सरकार तो फिर भी बन गई। अरे सरकार चलती रहो न्यू, फजीते तो चल रही है, रजामंदी तो चल रही। और अभी ने न्यू दिख भी तुम जो कुछ हो वे भी खत्म होने वाले हो। सर मैं कहाँ देख रहा हूँ? तो कह रहे हैं हम तो काम ठीक। अरे ऊपर थी तो कह रहे, भीतर तो न्यू हो रही। चुप 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 चुप। तो भीतर तो ऐसा आपके भी हो रही है, लोग कम नहीं ना हमारा नहीं हो रही, हम तो खुले में पड़े, ये कोठियों में बंद है और कारा में हवाई जहाज में भाग के फिरे। इन्होंने न्यू नहीं दिख रही जी, किसान यहाँ है, वहाँ तो मिलन जा रहे हैं, यहाँ क्यों ना मिल रही है? कमी रह रही है क्या आंदोलन में? सोच हाँ अभी कमी है। क्या कमी रही? हम फसल तैयार, हम इतने आशावादी हैं, एक फसल ने 6 महीने तैयार करे हैं और 6 महीने में भी कोई आपदा आ जा तो उस पर दूसरे मिट जा। हम तो इन्होंने 2 सर भी करेंगे, 3 सर भी करेंगे। ये किसानों की रणनीति में कोई कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है, हमारी रणनीति ठीक चल रही। आप गाँव से आए, गाँव में कैसा माहौल है? गाँव में हिलता भी बुरा माहौल है। कोई सांसद विधायक भाजपा का कोई कार्यकर्ता एक और काम करा इन्होंने डर के। जो पंचायती चुनाव थे, जिला पंचायत के चुनाव थे, वे सब स्थगित कर दिए रात डर के। 18 को होना नहीं, इन्होंने वो तो आरक्षण की वजह से करे ना। आरक्षण का तो बहाना इन्होंने डिक्लेयर क्यों करे थे? जब आरक्षण था तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं करने थे, और जब इन्होंने डिक्लेयर कर दिए तो फिर करवाने थे। पर ये डर है इनका, ये डर के भाग रहे। अब पीछे ना हटो, अभी गरमाई है। और वो तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट में पहुंच गए ना कुछ लोग। कोर्ट में तो इन्होंने हम भी पहुंचा दिए थे, कोर्ट का दे बहाना दे। ऐसा है जब कोई हिरिया जाना और उसके बस की नहीं रहती, फिर वो कोर्ट का, थाने का, इनका सहारा ले, इसी दाड़िए ले रहे। थके नहीं हो अभी ना, हम तो थके ही नहीं। अरे सुनो, किसान तो कभी थकता ही नहीं, किसान तो कभी थकता ही नहीं ना। ये थका भाई, इसे तो मेहनत खेत में भी करनी, यहाँ भी कर रहा। तो यहाँ कौन सी मेहनत कर रहे हो? हैं? यहाँ मेहनत ही तो है, जो आंदोलन जो है सबसे बड़ी मेहनत है। इस गवर्नमेंट की जड़ खोद रहे, इस गवर्नमेंट की जड़ ने खोदन लग रहे, वह मेहनत ही तो हमारी। हम खुर पे तो 2 डाल नड़ा में, जो खरपतवार हो उसकी तो जड़ पाट दे, और जो हमारी फसल हो उसके धोरे तक घास हटा दे। विकास साहब कह रहे हैं कि चंदा भी कम आ रहा अब कहाँ? यहाँ पर चंदा तो हमारा खूब हार लग रहा, जो आवे वो कुछ ना कुछ लेकर आवे। आज मैं ही आया हूँ, 10,000 का सामान लेकर आया हूँ। तो किसान तो अपना घर तक लावे, इन्हें किसी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप बेचारे। तो और अब क्या किसान क्या करेंगे आगे? सरकार तो मना कर रही है ना कानून वापस। सरकार तो शुरू ही मना कर रही, पर एक काम जबरदस्ती भी तो लिया जा, ये भी नहीं पता जबरदस्ती लेंगे जो कुछ लेंगे। जबरदस्ती रास्ता तो कोई होगा, कैसे लोगे? रास्ता जैसे हम पड़े, आंदोलन के जरिए किसानों का नुकसान। भाई इनके सारे फंडे फेल हो लिए, उग्रवादी इन्होंने बता लिए, आतंकी इन्होंने बता लिए, और आंदोलन जीवी हम इन्होंने बता लिए। पर ये परजीवी जो इनकी बेड़ा गर्क करके जीवी होते जाएंगे परजीवियों का।
ये तो दूसरे के ऊपर जीवे, या तो कारपोरेट घराने ना दे उस पर जीवे, या इस किसान की जो फसल है उनने लेके उस पर जीवे। हम तो जीव जाना है नाज ना खामे किसान का करे। बंगाल में विरोध करने गए चुनाव पे, या एमएसपी के बारे में समझ? बंगाल में न्यू गए, वहाँ का किसान भी जागरूक हो जा और वो समझ ले अज्ञा भारतीय जनता पार्टी सिवा लूटने के, बर्बादी के और बलात्कार के सिवा कुछ नहीं करे। तो जागरूक नहीं है वहाँ के किसान? नहीं, अभी जागरूक नहीं था उतने, अब हो गए, उन्हें पता हो गया। हर राज्य के जागरूक है वे बुला के ले गए हमने, हम अपना गए, अब हमारे हम ही किसान ने जागरूक करो। अच्छा जी। हाँ, और राज्य के नहीं ले जा रहे बुलाकर? और राज्य भी जाएंगे जहाँ इलेक्शन होगा वहीं जाएंगे। भाई हमने एक कसम खा ली, अब इसका बेड़ा गर्क कर काटेंगे बस, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो। पर तरीका तो नहीं है, कैसे करो? तरीका यही है सबसे बढ़िया, मारपीट का, उग्रवादी का ये तरीका नहीं है। हम शांति प्रिय है। और तो बीजेपी को दोगे ना? कौन देगा? बीजेपी को नहीं बिलो दी ना दे, ये तो हमारे जोर से बोला, ये भागे फिरे, ये भगा लिए इन्होंने, इन पे दी वोट, ये भी समझ गए सारे। जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार है, इसको कुछ ना कर पाने की जो टीस है, आज जो इनका हम कह सकते हैं कि अराजक चेहरा है, आप ये बताइए कि लोकतंत्र में आप नेताओं को आप इतना गिर जाएंगे कि आप बड़े बड़े नेशनल लीडर्स को अगर आप भाषा से नहीं उनको समझा पाएंगे, उनको टिका पाएंगे, तो आप हमला करेंगे, आप हिंसा करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आप कालांतर में भी आपने ये देखा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी जाती है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ बीजेपी को लगता है कि हम हारने वाले हैं, वहाँ बीजेपी अपनी हिंसा प्रायोजित राजनीति, दंगा प्रायोजित राजनीति शुरू कर देती है। और उदाहरण, मैं कितने उदाहरण दूँ आपको? अगर ये जांच का विषय है ना, अभी पता थोड़ी है किसने हमला किया। जांच का विषय है। आप ये बताइए कि बंगाल चीख चीख के कह रहा है, बंगाल का बच्चा बच्चा जान रहा है कि दीदी जो है वो तगड़े तरीके से ईमानदारी से आ रही हैं, ऑनेस्टली सत्ता में आ रही हैं। तो आप ये बताइए कि कौन ऐसा जो है बंगाल में आज जो ये जोड़ तोड़ की इनकी राजनीति है उसके खिलाफ खड़ा है? एक ही व्यक्ति खड़ा है और वो महिला शक्ति खड़ी है, और वो शक्ति के रूप में खड़ी है, वो है ममता बनर्जी। तो टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को इस बार? मैं समझता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है वो ममता वर्सेस देश की अर्थव्यवस्था है। और मैं अर्थव्यवस्था क्यों कह रहा हूँ, इसके मायने हैं ममता वर्सेस अर्थव्यवस्था, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो आज जो है ममता के खिलाफ लगाया जा रहा है। जो देश का पैसा है, जो इतना पैसा है, जो पीएम केयर्स का पैसा है, जो जीएसटी है 9 महीने की, जो कोरोना में जीएसटी इन्होंने राज्यों को नहीं दी, वो पैसा है, जो आपका भ्रष्टाचार का पैसा है, जितना पैसा है, ये सारा पैसा पेट्रोल डीजल पे जो अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा है, जनता के खून पसीने की कमाई, वो पूरा पैसा बंगाल में पानी की तरह बहाया जा रहा है। और ममता वर्सेस बीजेपी का पैसा, ये है बंगाल में चुनाव। लेकिन बार बार हम किसानों से जब बात कर रहे हैं या कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ होती है, तो क्या बंगाल में भी आपको शंका है इस बात की? देखिए, माइनर जगह पे ईवीएम का कुछ इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे कहें तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा ईवीएम से फ़र्क होता है, क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी सच्चाई है इस देश में, हम ऐसे नकार नहीं सकते हैं। और चुनाव आयोग की जो सत्यता है उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अभी भी संस्थाएं हैं जो लगातार देश भावना से और फेयर एंड अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा रही हैं। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि जो प्रभावित होने हैं, देखिए वो प्रोपेगेंडा से प्रभावित करते हैं। ईवीएम होता है प्रभावित, हम इसको नकार नहीं सकते हैं 100%, लेकिन कांग्रेस कह रही है जो ममता पे रात हमला हुआ, चोट हुआ, कि ये एक घमंड है, मतलब पाखंड की तरह वो देख रहे हैं कि ये पाखंडवाद है क्या तरीके का, कि ममता जी इसका माइलेज लेंगे चुनाव।
नहीं, देखिए कांग्रेस क्या कह रही है और तमाम दल क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुझे भी अभी इस मुद्दे पर मुझे उतना अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास भी हमारी टीम जो है मुझे पूरा वो ब्रीफ करेगी। लेकिन जो भी है, देखिए लोकतंत्र में हिंसा प्रायोजित राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये गांधी जी का देश है, ये अंबेडकर का देश है, ये फूले का देश है। ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र संविधान से चलता है। आप संविधान में है कि चुनाव से लड़िए, बातों से आप लोगों को बताइए, लेकिन हिंसा प्रायोजित राजनीति का हम खंडन करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जो बीजेपी आरएसएस का काला चेहरा है, जो हिंसा है, जो पैसे की राजनीति है, इसका पर्दाफाश होगा और इस बार ममता जीतेगी। भ्रष्टाचार का मोदी जी का पैसा हारेगा, इवेंट हारेगा। जी।